तो गाइस हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट जो की एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, क्योंकि ये भाई मतलब मैं कोई नॉर्मल मॉब बैटल वाला वीडियो या फिर ऐसा कोई वीडियो नहीं है। इस वाली वीडियो में भाई मैं करने वाला हूँ सर्वाइव 100 डेज एज गोजो सातोरू, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी आता है। क्योंकि भाई मैं गोजो सातोरू बनने वाला हूँ, तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनना होगा। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को हराना पड़ेगा, यानी गोजो सातोरू हिमसेल्फ। तो भाई मेरा एक ही गोल है, गोजो सातोरू को हराना है और इस वीडियो को पूरा करना है। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होगी। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक इन्फिनिटी की टेक्निक और गोजो क्लैन के अलावा और 6 आइज के अलावा। सही बताओ तो गोजो बनने का ये फायदा है भाई, 6 आइज मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। उसके बाद मैं कुसा काबे के पास जाता हूँ और कुसा काबे से पूछता हूँ, हेलो कुसा काबे, क्या तुम मुझे सिंपल डोमेन सिखा सकते हो? तो बोलता है नहीं, सिंपल डोमेन इसलिए नहीं सिखा सकता ये मुझे, क्योंकि भाई अभी मैं जुजुत्सु का कोई वो नहीं हूँ, स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसे स्टूडेंट के लिए बनना होगा। सॉर्सरर एग्जाम देने के लिए पूछता है ये मुझसे। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई बिल्कुल, मैं तो इससे सॉर्सरर एग्जाम ही देने आया था यहाँ पे, ताकि मैं सिंपल डोमेन सीख सकूँ। और भाई इसका फिर ये पता नहीं क्या मुझे पीटने लगता है, बहुत गंदा वाला। और उसके बाद भाई मैं अपने हाथ में फिश लेता हूँ गोजो सतोरु का। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पूरा भूकंप ला दे रहा है भाई ये टेडी तो। ऊपर से गायब भी हो गया भाई, बहुत गंदा मार रहा है भाई, बहुत कम एचपी हो गया मेरा, पता नहीं कहाँ गया अभी तो ये, मिल भी नहीं रहा है मुझे। और ये क्या भाई, एक ही बार में 10 एचपी ले गया भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज इसका, बहुत ज़्यादा भाई। और ऊपर से बहुत गंदा मार रहा है। अरे शिट शिट शिट, मैं हार जाऊंगा भाई, बहुत गंदा हारने वाला हूँ। 4 एचपी बचा है केवल। इसको मार रहा हूँ गाइस, मार रहा हूँ, पड़ रहा है मेरा, पड़ रहा है। अभी जीत सकता हूँ भाई, मैं जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ। गोजो सातोरु का कॉम्बैट स्टाइल है तो फिर डैमेज तो अरे यार शिट, मर गया। तो भाई मरने के बाद मैं आ चुका था यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनिंग वाइनिंग करने, मतलब माइनिंग क्या करने, यहाँ पे होता है इन्हीं सबके स्कूल में ही होता है, लूट वाला बॉक्स होता है एक को। उसमें काफ़ी तगड़े तगड़े लूट मिल गई थी मुझे। और उसके अलावा भाई जब मैंने इन्फिनिटी का यूज़ किया तो मुझे भाई इन्फिनिटी बैरियर मिल गया, यानी कि लिमिटलेस बैरियर, जो सबको स्लो कर देता है। इसका मतलब वो गुड्डा मुझे टच भी नहीं कर पाएगा, गधा कहीं का। और मुझे जो आयरन मिला था उसमें से मैंने एक स्वॉर्ड बना लिया। और अब चलते हैं और सॉर्सरर एग्जाम पास करते हैं भाई। तो फटाफट चलते हैं प्रिंसिपल यागा के पास, हाँ बात करते हैं। ठीक है भाई, सॉर्सरर एग्जाम दे रहा हूँ। अरे फिर मारने लगा, आते ही मारने लगता है साला। अब मार के बता, अब मार के बता ना। रुको अब इसको बता रहा हूँ भाई। उस टाइम तो ये मेरे लिए ओवर पावर्ड था, अब मैं इसके लिए ओवर पावर्ड हूँ। और देखते हैं भाई, इन्फिनिटी खत्म होने से पहले बस मुझे इसको खत्म कर देना है। और इसको गोजो सातोरु फिश स्टाइल से मारूंगा मैं। और ये ले भाई तू। तो भाई मैंने इसको इन्फिनिटी बैकहैंड मारा है अभी। ये को मूव होता है भाई गोजो सतोरु का, बहुत तगड़ा होता है ये वाला मूव, उठा के फेंक देता है दूसरों को। अरे बाप रे, मैंने इसको दीवार में घुसा दिया अपने इन्फिनिटी से। इसके साथ तो हानामी वाला हाल हो गया भाई, क्रेजी। और भाई क्या ही तो मेरा निशाना है, आप लोग देख रहे होगे। और ये साला हवा में कैसे उड़ रहा है बे। और ये गुड्डा मरेगा कि नहीं, मेरा इन्फिनिटी जाने ही वाला है गाइस। और मर गया भाई, और देखो मरते ही मेरा इन्फिनिटी चला गया भाई। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था ये। और प्रिंसिपल सर कहाँ गया? अरे ओके भाई, तो भाई मैं मतलब जैसे को मार दिया, तो आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे जुजुत्सु आई का कपड़ा मिल गया और खूब मोबाइल फ़ोन में मिल गया। ये मोबाइल भाई मेरे इस काम आएगा कि मतलब इस फ़ोन से ना मैं मिशंस ले सकता हूँ भाई, जो कि बहुत तगड़ा है। इसमें नोकिया वाला गेम नहीं खेलना है मुझे। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ही आ गए हैं भाई, इनसे चल के बात करते हैं। अच्छा फिर से सोशल एग्जाम नहीं देना है, अब तो सिखा है मुझे सिंपल डोमेन से, कहा मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, तो इसने कुछ तो कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कोई हाई लेवल की इंग्लिश है ये। सही में भाई, पढ़ लो आप लोग, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे तो। और मुझे समझ में तो नहीं आया, पर धीरे-धीरे मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक आ जाएगा, अभी तो नहीं आया है मुझे। तो भाई अब मैं इसके बाद बाहर जाऊँगा और बाहर जाके थोड़े बहुत कर्सेस को मारूँगा, ताकि मतलब थोड़े लेवल्स मिल पाएँ। ये कर्सेस ऐसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, पर इन्फिनिटी की वजह से लोग मुझे टच भी नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं इनको कुत्तों की तरह मार रहा हूँ ऐसे दौड़ा-दौड़ा के। और अभी मेरे स्ट्रेंथ में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, तो इस वजह से मैं स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जब मेरे स्ट्रेंथ में काफ़ी पॉइंट हो जाएँगे, तो मेरा मुक्का ही काफ़ी होगा भाई, फिर मुझे स्वॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद भाई मैं एक मिशन ले लेता हूँ अपने फ़ोन से। और मिशन को करने के लिए थोड़ा फूड वूड चाहिए था भाई मुझे, एचपी थोड़ी कम हो गई थी। तो फूड वूड इकट्ठा करता हूँ, थोड़ा खाता होता हूँ मस्त एकदम अपना। और यहाँ पे फूड वूड कुक कर रहा था मैं। तो ये फूड कुक करने के बाद मतलब फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अपने मिशन करने के लिए। सामने को वाइट रंग का लाइन दिख रहा होगा आपको, कुछ मतलब लाइट टाइप का, जैसे बीकन जैसा। तो वहीं पे होता है मिशन। और भाई देखो मैं मिशन पहुँच चुका हूँ अपने। और यहाँ पे क्या है, फ्लाई हेड्स को मारना है मुझे। अच्छा ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे फ्लाई हेड्स जितने भी दिख रहे हैं, मुझे इन सबको मारना होगा। अच्छा ये तो रहे हैं। और सबसे पहले इन्फिनिटी ऑन कर लेता हूँ अपना, ताकि ये सब मुझे टच भी ना कर पाएँ। अब आओ मेरे सामने आओ सालो। इन सब तलवार से कितना डैमेज पड़ेगा इन सबको? अरे पड़ क्यों नहीं रहा है, इतना दूर है साला, ये पड़ ही नहीं रहा है इसको। अच्छा एक बार में ही मर जा रहे हैं, तो मतलब एक तलवार मार दूंगा मैं, मेरा काम खत्म है। ओके, तो अरे भाई क्या ही तो लेवल मिल रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, अगर आप मिशन पूरा करोगे तो आपको नॉर्मल ज़्यादा लेवल मिलता है भाई, बहुत तगड़ा लेवल मिल रहा है। देख रहे हो भाई, हर हर एक को मारो, एक लेवल मिल जा रहा है कम से कम। बाप रे बाप भाई, और ऊपर से इतने सारे थे भी, मस्त अच्छे खासे लेवल्स हो गए भाई मेरे। और लेवल्स के अलावा भाई वैसे सोलो लेवलिंग तो है नहीं, मैं लेवल पुशिंग क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे मजाक कर रहा हूँ भाई। इसमें भी लेवल मतलब पुश कर देंगे, ऐसा मतलब रैंडमली से गेम बनाए हैं ये लोग। और इसमें देखना भाई मैं कितना ऊँचा जंप करूँगा अभी, मतलब ऐसा टेक्निक होता है ये सब। और ये देखो भाई क्या ही तो जंप करता है इसमें कैरेक्टर, मज़ा आता है इसका यूज़ करने में। और इसके अलावा भाई ये जंप का एक और फ़ायदा है कि मतलब कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो थोड़ा आसानी रहता है। तो फटाफट चलते हैं वापस उसी आइलैंड पे, क्योंकि उस आइलैंड पे बहुत खुला इलाका था भाई, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ कुछ ज़्यादा ही पेड़ है। और भाई पेड़ों में मुझे घुटन हो रही है, मजाक कर रहा हूँ भाई, यहाँ कर्सेस ज़्यादा स्पॉन नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा एरिया नहीं रहेगा इसलिए।
तो ढेर सारे कर्सेस को मारना है तो मुझे उसी वाले आइलैंड जाना होगा। और भाई वहाँ पे जब मेरा रिचार्ज चला जाता है ये इन्फिनिटी, तो फिर भाई फँस भी जाता हूँ, मर भी जाता हूँ उसके बाद। यही होता है और क्या। तो भाई मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और क्या ही तो पहाड़ है भाई मेरे आँखों के सामने। और अब देखो भाई मैंने अपना घर बना लिया है दरअसल एक जगह, अच्छा जगह खोज के, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको। और यहाँ पे काफ़ी सारा भाई घर बनाने का फ़ायदा देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारा मटन गिरा होता है भाई। तो ये जो कर्सेस है ना, जहाँ राह चलते मतलब गाय भैंस बकरी जिसको भी मिलेगी मार देंगे सब। और भाई सब मार के उन सबको मेरे लिए खाना फ्री का छोड़ जाते हैं। और ये देखो भाई मैंने इसको मारा, ये देखो भाई यहाँ पे खौर मरा पड़ा है, यहाँ पे खौर मरा पड़ा है, इतना सारा फूड भाई, मतलब क्या बोलूँ। आपको भी अपना घर दिखाऊंगा मैं, छोटा सा घर बनाया हूँ, बढ़िया सा घर बनाया हूँ। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, आप लोग खुद बताना कैसा लगा आप लोगों को वो घर। और काफ़ी सारा फूड गिरा है। और चलो भाई, अरे यार इतना और फूड गिरा है, मतलब भाई मैं फूड ही बिनता रह जाऊँगा दिन भर यहाँ भाई। मैं मतलब क्या बोलूँ। खैर भाई छोड़ो, वो सामने जो घर दिख रहा है अजीब सा, उसको मैंने चेकआउट कर लिया है पहले ही। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो वीडियो थोड़ा सा क्लिप डाउन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे भाई कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था लिटरली, देख सकते हो अभी भी मैं वैसा का वैसा ही हूँ पूरा। और यहाँ पे काफ़ी सारे कर्सेस हैं भाई, मारा जाए क्या। चलो एक काम करते हैं, इन्फिनिटी ऑन करता हूँ और ये बड़े वाले को मार लेता हूँ। बड़े वाले को मार लूँगा, काफ़ी सारे लेवल्स भी मिल जाएंगे मुझे। तो भाई मरने ही वाला है बस, ये बड़ा वाला मर गया साला। अब चलते हैं भाई घर में। घर में काफ़ी अंधेरा हो रखा था मैंने टॉर्चेस नहीं लगाए थे, तो फटाफट से टॉर्चेस लगा देता हूँ मैं। और अब भाई टॉर्चेस लगाने के बाद मेरे घर में काफ़ी रोशनी हो चुकी है। सच बताऊँ तो यहाँ पे 2 ठो स्केलेटन आ गए थे, तब मुझे याद आया कि टॉर्चेस भी लगाना होता है वरना मुझे याद भी नहीं था। ठीक है भाई, अब बाहर आ जाते हैं हम लोग। अब पानी में काफ़ी सारे कर्सेस फंसे रहते हैं भाई। तो अब मैं दोबारा एक और टेक्निक लेने वाला हूँ जो कि लैप्स ब्लू मिला है भाई, क्रेजी। मतलब मुझे ब्लू बहुत पसंद है भाई, मतलब वो जो सारी टेक्निक्स में को ब्लू रेड और पर्पल, मतलब यही सब बेस्ट होती हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, पर ब्लू बहुत सच में बहुत बढ़िया होता है भाई इसका मैक्सिमम। अरे ये क्या मार रहा है मुझे, रुको उसको बता रहा हूँ अभी। ले ले ले, अब लड़, अब लड़ ना, अब लड़। सामने से नहीं वार करता है, पीछे से मारता है। खैर छोड़ो इसको, ब्लू यूज़ करते भाई। अभी हम लोग पास कर्स एनर्जी ज़्यादा है नहीं, तो मैक्सिमम आउटपुट या फिर ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा वाला ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं, और छोटा वाला ब्लू का इतना ही ताकत है भाई बस। और काफ़ी तबाही मचा दे रहा है भाई, अपने घर के आसपास यूज़ करूँगा तो मैं ही फंस जाऊँगा भाई। और ऊपर से वो वाला कर्स बच भी गया, तो मैं उसको चल रहा हूँ मार के आऊँ, क्या सोच रहा हूँ। क्या किया जाएगा इस, आप लोग बताइए। चलो मार ही देते हैं बे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आप लोग क्या बताएंगे अब। अरे यार ये दीवार में सफोकेट होके मर गया, मेरे सारे लेवल्स चले गए भाई, शिट। मतलब बताओ भाई, गजब है। अब यहाँ पे भाई काफ़ी सारे कर्स एनर्जी उड़ती हुई, अरे ये क्या आ गया यहाँ पे। अरे साला इतना सारा कर्स एनर्जी दिख रहा था, इसीलिए कहीं यहाँ पे यही तो नहीं ना था। मतलब मुझे हवा में इतने सारे कर्स एनर्जी दिख रहे थे, मैं यहाँ आया और ये आ गया यहाँ पे। अरे सबसे पहले अपना सारा टेक्निक नीचे देख लेते हैं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे यूज़ करना है। और मैक्सिमम आउटपुट के लिए अरे 250 कर्स एनर्जी लगेगा यार मेरे पास, 200। अरे पहले इन सबको मारूँ, रुको गाइस रुको, पहले 1 मिनट इन सबको खत्म कर लूँ उसके बाद। और कहाँ जा रहा है, रुको इसको इन्फिनिटी बैकएंड मारता हूँ। अभी मेरे स्ट्रेंथ में ज़्यादा पॉइंट ही नहीं गए यार, डैमेज ही नहीं पड़ता है, बहुत बुरा लगता है। ये क्या बे, अरे यहाँ मेरे पैरों के नीचे क्या बैठ गया है बे, गधे कहीं के। खैर इसको छोड़ो भाई। और ये देखो भाई, मैं थोड़ा स्ट्रेंथ में अपनी पावर डाल दूँ ताकि थोड़ा ताकतवर हो जाऊँ। और ये देखो भाई, इसने मेरे घर की तरफ आग लगा दिया ये हरामी। और ये आग बुझाने की कोशिश कर रहा था मैं, और फिर भाई और भी आग लगा देता है भाई। ऊपर से जहाँ आग लगा रहा है वहाँ सोल सैंड ला दे रहा है भाई। शिट भाई, इसको कैसे मारूँ, ऊपर से चंक अनलोड कर दूंगा तभी गायब भी नहीं होगा साला ये, वापस आने के बाद वापस यहीं टपक जाएगा। ये भाई बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बचूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे कोल गिरे हैं, बाद में माइन कर लूँगा और ये भाई सामने ही खड़ा है साला मेरे, और देख रहे हो भाई क्या ही तबाही मचा रहे, पत्थर आ रहा आके गिरे मेरे बगल। ये क्या आ गया भाई, इसको रुको, इसको मारता हूँ पहले। ये ले ये ले ये ले, हाँ। और अब देखते, अरे बाप रे बाप, नीला नीला आग उगल रहा है, वो मेरे घर की तरफ ही। तुझे क्या प्रॉब्लम पड़ी है भाई, मेरे तरफ उगलना था मैं तो, ऐसे मेरे पर उगल भी देगा तो मैं मर जाऊँगा और कुछ नहीं होगा। और देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे बचेंगे हम लोग, कुछ पता भी नहीं है। और एक सेकंड, कौन मार रहा है भाई, एक सेकंड। अबे भाई वो यूजी है, अरे यार हट, पहले इसको मारूं। ये कहाँ रह गया इसको भाई, एक तो ये गोल गोल घूमते रहते हैं ना, देख रहे हो भाई, देख रहे हो कैसे डॉज कर रहा है मेरे मूव को। ले आखिर मरा ही, एक मुक्के में मर गया। ये देखो भाई यूजी है, यूजी द सेवियर, यूजी बचाएगा मुझे। एक सेकंड, ये तो छोटे छोटे कर्से से मार खा रहा है। अरे ये क्या बचाएगा भाई, शिट। ये छोटे वाले पीट के चले जा रहे हैं बेचारे अपने यूजी को। ठीक है भाई, अच्छा मारा तो आखिरकार, लेकिन क्या ही कर लेगा भाई, जब छोटे वाले इसको पीट दे रहे तो उसके सामने तो कुछ। अरे जल भी गया बेचारा। अबे ये क्या, ग्रास हॉपर वाला कर्स भी आ गया भाई, दोनों ग्रेड 1 के होंगे मेरे ख्याल से। वो आग वाला तो स्पेशल ग्रेड का लग रहा है भाई, मतलब गया अपना यूजी तो गया गारंटीड भाई, यूजी नहीं जीत पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है एटलीस्ट। अब भाई वन शॉट कर दिया ब्लैक फ्लैश से, क्या ही तो खतरनाक मार रहा है भाई यूजी, मतलब उतना भी ताकतवर कर्स नहीं था इसका मतलब वो वाला भाई, मुझे बस लग रहा था सच बताऊँ तो। क्योंकि भाई वन शॉट कैसे कर दिया भाई यूजी, इतना खतरनाक ब्लैक फ्लैश करते हैं क्या उसका। और एक और ब्लैक फ्लैश भाई, किससे किससे लड़ रहा है यूजी भाई, गजब आदमी। एक और भाई, कितना ब्लैक फ्लैश मारे। अरे ये कहाँ से आ गया, रुको इसको बता रहा हूँ। अरे ये ले, ये ले, रुको इसको ख़त्म करके आ रहा हूँ मैं गाइस, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग।
हाँ रुक बेटा, तुझे बता रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ। ये नीचे पानी में डूबा है ना, डूबा रहे तू। हाँ। ए मरा साला। हाँ, ऐसे तुच्चे मुच्चे कर से मुझे मारेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे। और भाई ये देख सकते हो आप लोग, मेरे वापस आने के बाद यूची बेचारा मर चुका था। मतलब मैंने उसको अकेला छोड़ दिया था, इसीलिए मर गया बेचारा वो। और अब ये वाला कर्स अकेला आतंक मचा रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे खत्म करना होगा। सही बता तो मुझे लगता है मैं इसे मार लूंगा भाई। वो आग वाले से पता नहीं क्यों अलग साइड डर लग रहा था। बहुत दूर से मारता था ना वो साला, आग लगा देगा दूर से ही। मैं दूर से कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उसका। और कहाँ गया बे? अच्छा उधर है नीचे, मैं कहा गायब कहाँ हो गया। और तब तक मैं इस जोंक वाले कर्स को मार लिया थोड़ा सा। और ये क्या भाई, दीवार में अटका है, बढ़िया है बढ़िया है। अरे यार दीवार से निकल गया क्या, शिट भाई, मतलब बोलते ही निकल जा रहा है। इसको ब्लू मारता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और भाई ब्लू पूरा पानी भी गायब कर देता है भाई, इतना खतरनाक होता है। तो पानी भाई अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन के दोबारा आ जाता है भाई, बहुत गलत। ये क्या आ गया यहाँ पे? शिट भाई, ये वाला कर्स तो मरा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे शिट, अरे शिट, ये कौन सा कर्स आ गया अब? ये कौन सा कर्स आ गया? अरे भाई मेरे केवल 9 आशी बची है भाई, मैं तो गया। अरे ये तो इसने दीवार में अटक, इसको ही मार देते हैं भाई। कोई बात नहीं भाई, फ्री का किल, फ्री का किल। हाँ भाई, दीवार में पता नहीं कहाँ से आके अटक गया वो। और मैं डूब के मर चुका था गाइस गलती से। और यहाँ पे ये दोनों जोक मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? अरे मरो सालो। हाँ, तो मैं वापस घर आ चुका हूँ। और ये देखो इस कमीने ने क्या किया है मेरे ज़मीन का, मतलब चलो घर अभी की मैं ज़मीन लड़ का। नहीं लूंगा। अब भाई जब और मेरा अब रिवर्स मैं कस्ट इधर टेक्निक नीचे अवेकन कूदने होता जा है, रहा और हूँ। उसके पहले ये क्या? काफ़ी सारा क्या ये क्लिप मर मेरा गया? डिलीट हो गया गलती से। क्या ये मेरा मेरे अवेक नहीं है? 154 लेवल हो जाता है तब मेरा रिवर्स तो कस्ट अब टेक्निक अपग्रेड होता इसके है। बाद और भाई जो यही होने वाला है वो बेकार देख। लगता है कि मेरा वीडियो डिलीट कर देती है, मतलब फैमिली वाले हैं भाई, गलती से डिलीट कर दिया उन्होंने। अब भाई मेरा वीडियो फुटेज गायब हो गया। और भाई उसके बाद मुझे मेगुमी मिल जाता है, जो कि मेरा एक सब बॉसेस में से एक है। यस भाई, मुझे मेगुमी को देख के याद आ गया कि मेरे पास सब बॉसेस भी है हराने के लिए, केवल गोजो को ही नहीं हराना है मुझे। मेरे सामने मेगुमी भी है हराने के लिए, और हक्कारी भी है हराने के लिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा सब बॉस मेरा, जिसके पास बहुत खतरनाक डोमेन एक्सपेंशन भी है, वो एक कर्स है असलियत में, कोई कर्स यूज़र नहीं है, जो कि है जोगो भाई। जोगो बहुत खतरनाक है इस मॉड पैक में। आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बहुत कमज़ोर है, एनिमे में और मॉड पैक में भी कमज़ोर होगा, पर दोनों में असलियत में वो ताकतवर है। बस वो इतना ताकतवर दिखता है इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो ये जो है कि इनको गोजो और सुकुना से ही हमेशा लड़ जाता है बेचारा, और कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर कर देते हैं ये लोग उसको। और ये देख रहे हो गाइस आप लोग, मैंने हॉलो पर्पल बनाने की कोशिश किया था ब्लू पे रेड मार के, तो मेरा निशाना ही चूक जाता है भाई। और उसके बाद ये होता है भाई कुछ। और उसके बाद मेगुमी भी वैसे बच ही जाता है, मतलब वो तो कहीं और ही रहता है। तो यहाँ दीवार में था वो मेगुमी, तो मेगुमी को मारने के लिए मेरे पास एक प्लान था। मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ब्लू का। और ब्लू को यूज़ करते ही भाई मेगुमी खींचा हुआ बाहर रहता है। क्यों, ये मुझसे छुपेगा दीवार में? फिर वो अब इसको बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तो अब सबसे पहले इसको ये वाले मूव से इसके टोर को ख़त्म करते हैं हम लोग, बहुत तगड़ा। और ये वाले मूव से इसके टोर खत्म करने के बाद अब बता रहा हूँ मैं, रुको रेड मारूँ? नहीं यार, इसको ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मारते हैं। चलो आ जाओ गाइस, और देखते भाई मेगुमी का हैंड टू हैंड कॉम्बैट कितना तगड़ा है। सबको पता है शिकिगामी यूज़ करने वाले जो होते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कमज़ोर होते हैं। ऐसा गोजो सातोरू ने यूजी इतादोरी को सिखाया था, और मैंने ही सिखाया था भाई, गोजो सातोरू मैं ही हूँ। और मर गया भाई, दीवार में ही मार दिया मैंने उसको। तो अब भाई मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पर इन्फिनिटी से हम लोग उड़ भी सकते हैं अगर हम लोग पास अच्छी खासी कर्स एनर्जी हो। और भाई इन्फिनिटी में उड़ रहा था, जो कि बहुत तगड़ा था। और अब मैं एक और बार यूज़ करता हूँ इसको, और मुझे इस बार हॉलो पर्पल मिल जाता है भाई। हॉलो पर्पल बहुत क्रेजी मूव है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। और भाई रिवर्सल रेड और ब्लू खुलने के बाद हॉलो पर्पल ही खुलता है, सबको पता होगा ये तो। और हॉलो पर्पल भाई आपको यूज़ कर दिखाता हूँ, एक सेकंड भाई, कोई टारगेट मिल जाए अच्छा सा। और ये रहा भाई मेरा टारगेट, और इस पर मैं भाई हॉलो पर्पल यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। नीचे ये है मेरे, और वन शॉट भाई एक बार में मर गया बेचारा। और वो हरा वाला कर्स था भाई, मशरूम वाला। और इसके बाद मुझे एक जगह सल्कर बॉक्सेस मिल जाते हैं। और ये सल्कर बॉक्सेस मुझे कहाँ से मिले ये भी रिकॉर्डिंग में ही थे, जो कि डिलीट हो गए, मेरे इन्वेंट्री में रखे थे, आप लोग देखे होंगे। और मैं सल्कर बॉक्सेस में कुछ कर रहा था, तभी हकारी मेरे ऊपर डोमेन खोल देता है भाई, मैं अपने घर में था। ज़बरदस्ती वाली बात है, ये भी बहुत गलत लगता है भाई मुझे। ऊपर से भाई वो जैकपॉट भी हिट कर लेता है, अब तो वो मेरी और बुरी वाली फाड़ेगा। भाई फिर से अपना नाच शुरू कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है भाई। ये साला अमर हो गया है, अमर कहीं का। अब ये बहुत गंदा मारेगा मुझे। अब मुझे तो लग रहा है भाई ये मेरा सब बॉस है, मैंने मेगुमी को तो हरा लिया है, पर इसको शायद ही हरा पाऊँ, क्योंकि इसको हराने के लिए भाई बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, सच बता रहा हूँ भाई। और ये आ भी गया साला, रुको इन्फिनिटी ऑन कर लो सबसे पहले, ताकि मारे तो मुझे कुछ हो ना। और ये देखो भाई मुझे ही मार भी रहा है सीधा। और ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रुको अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना मतलब सारा टेक्निक नीचे लूँ। और ये क्या भाई, मेरा घर तोड़ दिया इसने, अब तो इसका बदला मैं इससे लेके रहूँगा। और सबसे पहले ये वाला मुँह मारता हूँ मैं इसको भाई, मैं सीधा जा रहा हूँ इसके ऊपर हॉलो पर्पल यूज़ करने। अब बाहर में जाए सब, मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हॉलो पर्पल यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये ले बेटा हॉलो पर्पल, और हॉलो पर्पल यूज़ कर दिया है भाई मैंने। और ये देखो भाई मेरा कैरेक्टर भाई सिक्स एक्स के साथ क्या ही तो दिखता है भाई। मेरा कैरेक्टर कुछ अजीब सा ही नहीं दिख रहा है सिक्स एक्स की वजह से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और सबसे पहले ब्लू, ये ले बेटा। अब उसके बाद रेड, ये ले बेटा। अब मैं इसको बता रहा हूँ। और उसकी नूरा सही
रुक जाओ भाई, कंबाइन तो जाने दो इन लोगों को। और ये देखो भाई, क्या ही तो एनिमेशन बनाते हैं भाई माइनक्राफ्ट वाले भी, पूरे डिब्बों से एनिमेशन बनाए, ये सब आप लोग सोच सकते हो। और इसके बाद मैं यूज़ करता हूँ होलो पर्पल का उसके ऊपर, जिसका उसको डैमेज तो पड़ा होगा मेरे ख्याल से, पिछली बार ज़्यादा ताकतवर वाला है होलो पर्पल है ये। बस मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है कि भाई तुरंत वो हील भी कर लिया होगा, इन्फिनिट रिवर्स का टेक्निक जो है। तो अब मुझे इसको मारने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, तो मैं होलो न्यूक करने वाला हूँ यहाँ पे फिर से। जो मैंने मेगुमी के ऊपर ट्राई किया था वहाँ पे नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लू का यूज़ करता हूँ मैं, चैंट करके। चैंट करने में थोड़ा समय लगता है, मैंने सीन कट कर दिया था। और अब मैं यूज़ करता हूँ रेड का चैंट करके। तो चैंट कर लिया है मैंने रेड भी, लगभग लगभग हो ही चला है मेरा। और इसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा रेड। और भाई यहाँ पे होलो पर्पल यूज़र भागना पड़ेगा मुझे। भाई बहुत दिक्कत होने वाला है यहाँ पे। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा एरिया उड़ जाएगा, पूरा एरिया गायब हो जाएगा। जब मैंने पहली बार यूज़ किया था ना भाई, आधा से ज़्यादा एरिया ख़राब कर दिया था वहाँ का। और ये देखो भाई, इतनी दूर से भी इतना तेज़ का लाइट आया वहाँ से। और देखते भाई, मुझे पक्का यकीन है वहाँ का आधा से ज़्यादा एरिया पूरा उड़ गया होगा। ये देखो भाई, मतलब क्या ही तो खतरनाक था भाई मस्ती इससे। और शिट भाई, मैंने अपना आधा घर भी बर्बाद कर दिया। और सिर्फ घर ही नहीं बर्बाद किया, मैंने अपने सारे चेस्ट, सारे सल्कर बॉक्स सब बर्बाद कर दिए भाई। शिट यार, क्या ही करता हूँ मैं। खैर ये देखो भाई, पूरा तबाही मच गया यहाँ पे। और क्या ही तो बोलूँ अब मैं। और केवल एक फर्नेस बचा है मेरे पास, और उसको छोड़ो भाई। ये देखो क्या तबाही मचाता है ये, वो भी एकदम शेप में। तो भाई यहीं से मुझे मिले थे वो सर्कल बॉक्सेस। और सर्कल बॉक्सेस छोड़ो, यहाँ पे देखता हूँ भाई, मुझे क्या लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है भाई। ये कुछ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से तो ऐसे नहीं हो सकता। यहीं पे कुछ 3 सर्कल बॉक्स लगे थे बीचे बीच। और ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ चेस्ट है। मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ सीक्रेट जरूर है। उस टाइम मैंने माइंड नहीं किया था, वो सब भी रिकॉर्डिंग जा चुकी है मेरी, सॉरी गाइज। पर अगली वीडियो में भाई ऐसे रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग जाने वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। अब इस बार गलती से हो गया गाइस। और इसकी वजह से मुझे सोल स्प्लिटिंग कटाना मिल गई भाई। बहुत खतरनाक वेपन है ये। मैं अपनी पुरानी वाली कटाना फेंक देता हूँ इसमें, जो कि मुझे एक एनपीसी को मार के मिली थी, उसके पास था ये वाला। और फिर इसके बाद मुझे ग्रेड अब रिकमेंडेशन लेटर मिला था, जिससे मैं ग्रेड 1 से स्पेशल ग्रेड का बन जाता हूँ सॉर्सरर, जो कि बहुत तगड़ा है। उसके बाद ये देखो भाई, मेरा सोल स्प्लिटिंग कटाना, जो कि ये ले भाई, क्या ही तो है ये। और कैसे तो रखता है इसको भाई अपने कंधे पे, इतना क्रेजी लग रहा है भाई। आप लोग खुद देखो भाई, क्या खतरनाक दिख रहा है ये। और उसके अलावा ये देखो भाई, ये अभी मूव चलाएगा अपना। और ये देखो भाई साहब, इसका मतलब ये वाला टैप करने पे मूव चलता है ये वाला। और भी इसके मूव से पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, ऐसे कभी कर्सर चाहिए या फिर वो चाहिए, हेवनली रिस्ट्रिक्शन चाहिए, ऐसा कुछ सीन है इसका। और मुझे चल तो रहा है नहीं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। देखता हूँ, क्या पता किसी पे एम लगाने पे चले। देखूँ, हाँ गाइस, किसी पे एम लगा के मारूंगा तब चलेगा ये मूव। और ये देखो भाई, इसका सोल ही काट दे रहा है भाई। वो उतना डैमेज नहीं पड़ता इसका जितना मेरे फिस्ट का पड़ता है, क्योंकि मैं फिस्ट से अभी तक इसको मार भी देता शायद। तो देखो भाई कितना देर मरता है। और ऊपर से मेरा निशाना भी नहीं लग पा रहा है ना, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन में हूँ, दिखाने के लिए थोड़ा सा शो ऑफ के लिए भाई, शो ऑफ के लिए। पर सच बताओ तो थर्ड पर्सन खेलने में मज़ा आता है भाई। थर्ड पर्सन मतलब दिखता मस्त है ये सब मॉड्स में ना, इसलिए थर्ड पर्सन खेलने में मज़ा आता है। और ये देखो भाई, मैं एक और बार अपने इन्फिनिटी वाली टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। और इस बार भाई मुझे डोमेन एक्सपेंशन मिल गया। मुझे कब से चाहिए था भाई ये, मुझे कब से चाहिए था भाई। आई जस्ट लव डोमेन एक्सपेंशन भाई। गोजो सातोरू का खास तौर पर। रुको, मैं सब सीधा जा रहा हूँ इस कर्स पे ट्राई करने। और इंस्टेंट डोमेन करेंगे हम लोग। और ये क्राउच करके करने पे होता है इंस्टेंट, बहुत जल्दी हो जाता है ये। इसमें मतलब काफ़ी फालतू एनिमेशन नहीं होते हैं। और ये देखो भाई, सीधा डोमेन एक्सपेंशन किया है मैंने। और देखते क्या होता है भाई। यहाँ आसपास सारे क्रीपर ऊपर सब मॉब एक साथ आ गए इसी में। और एक ही बार में डोमिन एक्सपेंशन में सबको फंसा लिया मैंने। ये सब बेचारे अब हिल भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये देखो भाई, खड़ा हो गया बेचारा। और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई अब। मतलब स्केलेटन तीर तक नहीं मार सकता अपना, मुर्गा तक खड़ा रह जाएगा केवल। और इतना खतरनाक डोमिन होता है ये। और ये देखो भाई, मैंने अरे ब्लू क्या मार रहा हूँ, इसमें आर पाँच चला गया इसके। रुको, इसको पंच वंच मार के देखता हूँ थोड़ा बहुत। और मर गया भाई, ये मर गया। और क्यूब स्केलेटन कुछ करेगा, हाँ। ये सब के सब मार दे रहा हूँ भाई, वन शॉट कर दे रहा हूँ भाई इन सबको। खैर डोमेन कैंसिल करते हैं अपना, और अब आगे बढ़ते हैं। और भाई आगे बढ़ने के बाद भाई, अरे उतना ऊपर चला गया था मेरा डोमेन। खैर कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं भाई। डोमेन मिल गया, जो कि बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही क्रेजी। और अब आगे बढ़ते हैं भाई वीडियो में। भाई अब हम लोग अपने थर्ड सब बॉस को खोजते हैं। मिल जाएगा तो बताऊंगा मैं आपको। मिल गया भाई, मिल गया फाइनली। वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, वो तो कुछ अलग लेवल पे ही लग रहा है। खैर मुझे मेरा थर्ड सब बॉस भी मिल गया, जो कि भाई अपना जोगो। और जोगो को मुझे हराना होगा। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, अरे बाप रे बाप, देख रहे हो आग लगाया जा रहा है साला। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपना डोमेन एक्सपेंशन। बेचारा मुझे लेकिन टच भी नहीं कर पा रहा है, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है भाई। तो सीधा डोमेन एक्सपेंशन से शुरुआत करते हैं गाइस। डोमेन एक्सपेंशन मैंने खोल दिया है। और क्या ही तो डोमेन होता है भाई इसका। और ये ले भाई, जोगो फंस गया तू बेचारे। अब तू करेगा भी क्या भाई इसके अंदर। मैं फिर उसके बाद सोच रहा हूँ मैं इसको सीधा हॉलो पर्पल मार खत्म कर दूँ डोमेन के अंदर। भाई मैं ओवर पावर हो चुका हूँ भाई। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता भाई, इतना ताकतवर हो गया हूँ मैं कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और ये ले भाई, सीधा हॉलो पर्पल खाप तू।
और वो भी हॉलो पर्पल ऐसा वैसा नहीं, इमेजिनरी टेक्निक हॉलो पर्पल का, यानी कि एक लेवल अप हॉलो पर्पल का। और थोड़ा सा टेढ़ा निशाना नहीं है भाई, थोड़ा सा क्या बहुत टेढ़ा निशाना है भाई, अगर वहाँ चल गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसे बाद में से एम लगाने के लिए आता है इसमें, हाँ शायद आता है गाइस। तो बहुत तगड़ा दिख रहा है क्या ही तो मूव कर रहे हैं, मतलब जिसे लग रहा है कुंफू लड़ने जा रहा है अभी मेरा कैरेक्टर। और ये देखो भाई ब्लू बन गया, और अब आएगा मेरा रेड। आ जा भाई, इतना अंधेरा में ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसे आ गया रेड भी आ गया भाई। और अब यूज़ होगा पर्पल, अरे पहले मिल जाए दोनों को दोनों मिलेंगे। काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है पर भाई देखने में जो मज़ा आता है ना भाई, आप लोग खुद देखो भाई, क्या ही तो फील आता है भाई इसको देखने के बाद। और भाई अभी देखना कुछ अलग सा ही होगा भाई, कुछ ऐसे ब्लैक एंड वाइट से हो जाएगा अभी। और ये देखना भाई क्या ही तो खतरनाक होता है ये। और ये शायद से नहीं हुआ इस बार नहीं हुआ गाइस, अगली बार होता है ऐसा से। तो भाई हॉलो पर्पल से वन शॉट कर देता हूँ मैं उसको। और अब मैं ढूंढ चुका हूँ अपने आखिरी बॉस को, जो कि है मेरा गोजो सातोरू, जिसको मुझे हराना होगा। और सबसे पहले मैं इन्फिनिटी ऑन कर लूँ, और इन्फिनिटी ऑन करने के बाद मैं यूज़ करता हूँ मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू इसलिए यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि भाई ऑब्वियसली भाई, अगर मैं मैक्सिमम आउटपुट ब्लू नहीं यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा, उसको मुझे पास खींचना है अपने, उतना दूर बैठा हुआ है मेरे। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैक्सिमम आउटपुट ब्लू मारते हैं, आ गया होगा अब तक तो मेरे काफ़ी पास आ चुका होगा। थोड़ा बगल में करके देखता हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ उसको, मतलब थोड़ा दूर ही रह गया था, मेरा रेंज कम पड़ गया था। तो इसलिए मैं हॉलो पर्पल का सबसे पावरफुल टेक्निक मार देता हूँ इसके सामने सीधा। अब तक मैंने इस टेक्निक का यूज़ एक बार भी नहीं किया था। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है भाई, पूरा का पूरा 7500 कर्स एनर्जी लगता है इसको यूज़ करने में भाई, बहुत ज़्यादा कर्स एनर्जी होता है 7500। और ये देखो भाई क्या ही तो बन रहा है भाई, इतना खतरनाक। अभी ये ब्लास्ट होगा, मुझे तो लग रहा है एक ब्लास्ट में मतलब भाई गोजो वन शॉट होने वाला है, मुझे नहीं लगता कोई बचने वाला है। मुझे भी इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है भाई, मेरे ख्याल से पड़ना चाहिए, क्योंकि गोजो जो हॉलो न्यू किया था सुकुना के सामने, ये वही वाला मूव है भाई। और क्या ही तो भाई देखो, यही वाला ब्लैक एंड वाइट सी थिंग का बात कर रहा था मैं। और ये क्या भाई, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कुछ तो दिख भी नहीं रहा है, पूरा स्क्रीन वाइट हो गया है भाई मेरा। और अब क्या होने वाला है, ओ माय गॉड, ओ माय, पूरा सिकुड़ रहा है आपस में सिकुड़ रहा है। अब देखते क्या होता है भाई, फिर से स्क्रीन वाइट हो गया, ओ माय गॉड भाई, मैं सीधा पानी में आके गिरा हूँ। और अब भाई गोजो मेरे को रेड का यूज़ कर रहा है, मैंने ब्लू का यूज़ कर दिया है। अब दोनों लड़ाई करेंगे, और ये पर्पल चार्ज हो गया भाई, गिर गए दोनों के दोनों। शिट भाई, अब मैं थोड़ा रिवर्स कस टेक्निक से खुद को हील कर लेता हूँ। और अब बारी है मेरी आखिरी मूव की, हॉलो पर्पल। रुक जा भाई, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता है यूज़ हॉलो पर्पल। तो ठीक है भाई, हॉलो पर्पल यूज़ करते हैं। ये आ गया मेरा ब्लू, और अब आएगा मेरा आहा, मजाक कर रहा हूँ भाई। एंड देन आई विल मिक्स देम एंड शूट इट, यस भाई। और मुझे तो नहीं लगता इस हॉलो पर्पल को सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जब मैंने उसके ऊपर हॉलो न्यू किया था, यानी अपना सबसे पावरफुल हॉलो पर्पल का मूव, वो मूव से भाई बहुत गंदा डैमेज पड़ता है। मेरा खुद का एचपी आधा से भी कम हो गया था भाई, और मैं भाई 1 एचपी बचा था, वो तो अच्छा हुआ रिवर्स का टेक्निक है तो मैं खुद को हील कर लिया था। अब भाई मैं एम पूरा गोजो सातोरू पे रखता हूँ अपना, वो दिख नहीं रहा है पर वहीं पे है, थोड़ा सा एनिमेशन ग्लिच हो गया है मेरा, तो फ़ोन मतलब डिवाइस मेरा थोड़ा कमज़ोर है। पर कोई बात नहीं गाइस, ये देखो भाई गोजो सातोरू काफ़ी डैमेज पड़ रहा है, और मर गया भाई गोजो सातोरू। फाइनली मेरा लास्ट बॉस गया, लेकिन बॉस तो गया, विलन का क्या? मेरा फाइनल विलन, यानी ये जिसने मेरे घर को जलाया था, इससे बदला तो लेना पड़ेगा ना गाइस। इसने मेरे घर को जलाया था, अपने मेरे घर में बहुत ख़राब की था, तो इससे बदला लेने के लिए मैं आ चुका हूँ। और भाई अब तो मैं इन्फिनिटी की वजह से इसके आग से जल भी नहीं रहा हूँ। इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगा ये हॉलो पर्पल का सेकंड बेस्ट मूव, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट 200% हॉलो पर्पल 9 रोप्स। और ये देखो भाई क्या ही तो लाइट्स चमक रही हैं। और ये देखो भाई रेड और ब्लू मिक्स होंगे, और रेड और ब्लू मिक्स होने के बाद जो लेवल पे, जिस लेवल पे ये हॉलो पर्पल यूज़ हो रहा है, उस लेवल पे अब तक मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया है। वो वाला जो हॉलो पर्पल था उसका भी पावर इससे ज़्यादा था, पर वो वाला हॉलो पर्पल भाई मुझे भी डैमेज करता था, और ये वाला हॉलो पर्पल मुझे डैमेज नहीं करता। और अब इसका डैमेज देखना भाई आप, ये तो भाई वन शॉट होने वाला है, ये तो वन शॉट होने वाला है, साथ के साथ ये ज़मीन भी वन शॉट होने वाला है भाई। और ये देखो भाई कितना बड़ा हॉलो पर्पल यूज़ हो रहा है, ये वही हॉलो पर्पल है जो फाइट के शुरुआत में सुकुना के ऊपर यूज़ किया रहता है सातोरू को जो। और ये देखो भाई जिसके ऊपर पड़ा उसके साथ क्या हुआ यही दिखाया गया है, उसकी सोल तक मर गई, मतलब उसकी सोल तक को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया भाई। और इस हॉलो पर्पल में यही होता है। और ये देखो भाई कहाँ तक गया है वो वाला हॉलो पर्पल, इतना बड़ा है। और ये देखो मतलब भाई चंक लोड होने में देर हो गया था, इतना गंदा डैमेज। मैं भी कहूँ कोई डैमेज नहीं हुआ, बस खाली ऐसे ही हॉलो पर्पल यूज़ हो गया। अरे बाप रे बाप गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सुकुना बनने वाला हूँ, तो वो वाला वीडियो भी देखना मत भूलना।